Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I will discuss levels of biological organization. Biological का मतलब है जानदार, related to life. Organization का मतलब है तरतीब. मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़ास तरतीब से बने हैं. लेवल्स का मतलब है स्टेप वाइज. ऐसा नहीं है कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के डायरेक्ट आर्गन बनते हैं या आर्गन सिस्टम बनता है. ऐसा नहीं है. जो आर्गन है या आर्गन सिस्टम है या ऑर्गेनिज्म है ये स्टेप वाइज बनते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जितनी भी जानदार है वो क्या है, स्टेप वाइज बने हैं और इन जानदारों की स्टेप वाइज स्टडी को कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स और प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अगर हम ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. मिलियंस काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. वो क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है. एंड रेंज फ्राम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया टू द कम्प्लेक्स वन ह्यूमन बींग्स. हमने कहा कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ काइंड्स की मिलियंस काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है. और ये ऑर्गेनिजम्स हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर, सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है. सिंपलेस्ट से लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स वन, जो मोस्ट कम्प्लेक्स वन है हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स है. अगर हम देखें लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनेशन कर ले तो किस तरह हम कर सकते हैं. द बॉडीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइज इन अ सर्टेन मैनर. लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स का जो जिस्म है, और मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वो मुख्तलिफ पार्ट्स से बना है. वो जो पार्ट्स है आपस में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, तरतीब से मिला है. इन अ सर्टन मैनर, ख़ास मैनर के साथ, ख़ास तरीके के साथ वो क्या है, ऑर्गेनाइज हुआ है. दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता हो. अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें, जो लिविंग थिंग्स की बॉडी है वो मुख्तलिफ़ पार्ट से बने हैं और मुख्तलिफ़ पार्ट्स ख़ास तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं और वो अपना फंक्शन अदा करते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, ये जो तरतीब है ये मंदरज झैल है. ये जो तरतीब है आप लोगों ने स्टेप वाइज याद रखना है. ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले टिश्यू से स्टार्ट ले फिर मॉलिक्यूल लिखे. ऐसा नहीं है. हमने शुरू में कहा कि जो लिविंग थिंग्स है ये ख़ास लेवल के साथ अरेंज हुए हैं. जब पहला लेवल क्रॉस हो जाएगा उसके बाद दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा. इस तरतीब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो हमारे पास सबसे पहला तरतीब है वो क्या है, एटम से हम स्टार्ट लेते हैं. जो सबसे पहला लेवल है हमारे पास क्या है, एटम है. मुख्तलिफ़ एटम मिल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ये सेकंड लेवल है. मॉलिक्यूल्स जो है, बायोमॉलिक्यूल्स, वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनली बनाते हैं. ऑर्गेनील जो है ये बनाते हैं सेल. सेल से बनते हैं टिश्यू. टिश्यू से बनता है ऑर्गन. ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म क्या है, एक स्पीशी है. जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल जाए क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन. ये हमारे पास लेवल 9 आ गया. जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिल के क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं. और जब कम्युनिटी का नॉन लिविंग के साथ कम्युनिकेशन हो जाए तो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. और मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम जो इस ज़मीन पर पाए जाते हैं उसे कहते हैं बायोस्फीयर. या बायोस्फीयर को कहते हैं इस ज़मीन पर जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो उसे कहते हैं बायोस्फीयर. इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम. अब देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जितनी भी मैटर है सब के सब बने हैं स्मॉल यूनिट से, उसे कहते हैं एटम.
और एटम जो है फर्दर कंपोज्ड हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर एटम में देखें हम सब एटॉमिक पार्टिकल, हमारे पास मोर देन 100 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए अगर हम एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 118। इनमें से नेचुरली जो है वो 92 है और आर्टिफिशियली कितने हैं, 26 हैं। अब जो नेचुरली पाए जाते हैं 92, इनमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 16 हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो जिस्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ 16 काइंड्स के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनसे बना है। ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, अगर इन 16 एलिमेंट्स में हम देखें तो ओनली 6 मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो 16 बायो एलिमेंट में से जो 6 है वो 99% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो 6 बायो एलिमेंट्स है ये 99% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का होता है 65%, कार्बन का दूसरे नंबर पे है 18%, हाइड्रोजन का 10%, नाइट्रोजन का 3%, कैल्शियम का 2% और फास्फोरस का 1% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोगों ने ये 6 बायो एलिमेंट याद रखने हैं और किन का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी साथ में याद रखना है। 6 तो ये हो गए 6 बायो एलिमेंट, तो ये हो गए जो 99% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। अब जो बाकी 10 रह गए वो कलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ 1% मेक ओनली 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। वो सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। पोटासियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक, आयोडीन, ये जो 10 मुख्तलिफ बायो एलिमेंट्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, सेल है और ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना एरिया है हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए इस जगह से लेकर इस जगह तक जितना एरिया है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इस एरिया को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया है जिनमें ऑर्गेनेल्स होती है। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इकट्ठा कर ले तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास पहला लेवल हो गया। तो सबसे पहले यही लेवल बनता है एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जब पहला लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है लेवल 2 जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो एटम है ये स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड्स के थ्रू आपस में मिलते हैं ताकि स्टेबल कंपाउंड बना सके, स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। तो सेकंड लेवल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। वी नो दैट, हम जानते हैं एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। हम जानते हैं एटम क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। और किस चीज़ के थ्रू कंबाइन होते हैं, बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एटम जो है वो थ्रू बॉन्ड्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बनाते हैं।
सिमिलरली द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स, जो 16 किस्म के एलिमेंट्स हैं उनका जो एटम है वो भी क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं थ्रू बॉन्ड्स, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। जब बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। So we have two types of biomolecules. The first one is micromolecules and the second one is macromolecules. The biomolecules with a low molecular weight is known as micromolecule. For example, water, glucose, amino acid, etc. Macromolecules. Micro का मतलब है small. ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो, लो हो। मैक्रो का मतलब है बिग, लार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट हो, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब हम डिस्कस करते हैं लेवल 3 ऑर्गेनील्स। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर in a specific manner and form subcellular structures called organelles. जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाए एक ख़ास स्पेसिफिक मैनर के साथ तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और सब सेलुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गेनील्स। हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। ईच ऑर्गेनील परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गेनील का एक ख़ास क्या है, काम है। आप लोग चैप्टर 4 में सेल एंड टिश्यू में डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन्स। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ऑर्गेनली हमारे पास लेवल 3 है। अब देखिए हमारे पास लेवल 4 स्टार्ट हो जाता है। वो हमारे पास क्या है, सेल। हम जानते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो काम है हम जानते हैं वो काम कौन करता है, या वो जो स्ट्रक्चर है कौन बनाता है, सेल बनाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनील्स। जो सेल है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स होती है साइटोप्लाज्म में जो फ्लोटिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। हम जानते हैं जो सेल है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स होती है और वो ऑर्गेनील्स हर एक ऑर्गेनील्स अपना स्पेसिफिक काम करते हैं सेल के अंदर ही। जैसे कि हमने पहले कहा चैप्टर सेल एंड टिश्यू में हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल को। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो सेल है इनसे दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना है। अ सिंगल सेल मेक्स द होल बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनकी जो होल बॉडी है वो सिंगल सेल ही होता है। तो जो लेवल्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल सेल पर ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? सेल से आगे बनते हैं टिश्यू और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है टिश्यू बनती नहीं है, तो उनका लेवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें बायोलॉजिकल के जो लेवल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल है वो मज़ीद और भी है जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल यहीं पर ख़त्म हो गया। अब इसके आगे जो लेवल है लेवल 5 वो हमारे पास क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है। तो लेवल 5 हमारे पास क्या है, जो 5th लेवल है हमारे पास क्या है, टिश्यू है। लेवल 5 टिश्यू। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
The cell which are similar in structure and perform similar functions make groups. देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। यूनिसेलुलर का जो कंसेप्ट है वो सेल तक ही है, आगे उनका लेवल नहीं है, वो टिश्यू नहीं बना सकते। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके जो सेल, ऐसे सेल जो जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और जो सिमिलर फंक्शन है वो भी परफॉर्म करता हो, तो ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है वो ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स में देखें, मेसोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीफ में जो मेसोफिल टिश्यू है वो मेसोफिल सेल से बने हैं। जितनी भी मेसोफिल सेल है उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी क्या है, सेम है। तो मेसोफिल सेल मिल के क्या बनाते हैं, मेसोफिल टिश्यू बनाते हैं। और हम जानते हैं मेसोफिल टिश्यू का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। इन एनिमल्स की बात करें, ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस सिक्रीशन, जो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। आगे हम जो ऑर्गन है इसमें हम डिस्कस करते हैं। लेवल 5 जब क्रॉस हो जाए टिश्यू, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन का। लेवल 6 क्या है, ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर, मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, ताकि वो ख़ास काम कर सके। सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज इज कॉल्ड एन ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गन स्टमक इज मेड अप ऑफ 2 मेजर टिश्यू। अगर हम ऑर्गन स्टमक की बात करें तो ये 2 किस्म के टिश्यू से मिलकर ये ऑर्गन बनता है। पहले नंबर पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो स्टमक का इनर वॉल है इसमें क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है जो कि क्या है, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करते हैं। इनमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू, जो स्टमक की वॉल है वो थिक और मस्कुलर है, मस्कुलर टिश्यू से बने हैं। और हम जानते हैं कि जब ओसोफेगस से फूड इंटर हो जाता है स्टमक में, तो जो स्टमक के जो मस्कुलर टिश्यू है, जो मसल है, वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो खुराक है वो डाइजेस्ट होता है और ऐसे डाइजेशन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग प्रोसेस। दिस चर्निंग प्रोसेस आल्सो प्रोड्यूस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट द फैट्स। अब देखिए लेवल 6 जब क्रॉस हो जाए उसके बाद ऑर्गन के बाद हमारे पास जो बनते हैं उसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल जो है ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे पास लेवल 7 है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम का है। द ऑर्गन्स इन टर्न कोऑर्डिनेट एंड कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। इसमें अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं। The blood circulatory system is composed of organs like heart, arteries, veins and capillaries। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हमारे पास हार्ट, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। अब देखिए जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाए तो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम then collectively form a whole organism। different organ system, मुख्तलिफ organ system फिर क्या बनाते हैं, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर हम देखें इन केस ऑफ अ मैन, इन केस ऑफ ह्यूमन, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्सेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम एक होल ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि ह्यूमन बनाता है।
देखिए सिमिलर इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स में देखें, रूट एंड शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी। अगर हम प्लांट बॉडी में देखें तो इसमें हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम और एक को हम कहते हैं शूट सिस्टम। बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम होता है, अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस ऑर्गन्स है। अगर शूट सिस्टम में देखें तो हमारे पास स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स है ये शूट सिस्टम में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स या स्पीशी बनाते हैं जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं। अब जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, सेम ऑर्गेनिजम्स, हमेशा याद रखें जिनका सेम स्पीशी हो। अगर हम बात करें मुख्तलिफ ह्यूमन्स का जो ग्रुप है इसे कहते हैं पॉपुलेशन। अगर हम डॉग्स के जो ग्रुप है इसे कहते हैं पॉपुलेशन। काउस का जो ग्रुप है इसे कहते हैं पॉपुलेशन। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, किसी ख़ास एरिया में जो सिमिलर इंडिविजुअल्स का, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है वो बनाता है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, किसी ख़ास एरिया में ह्यूमन की आबादी, काउस की आबादी, डॉग्स की आबादी अलग अलग, तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास स्टार्ट हो जाता है पॉपुलेशन के बाद लेवल 10 जिसे कहते हैं कम्युनिटी। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन है जब वो किसी ख़ास एरिया में रहते हैं तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटा सा मिसाल लेते हैं, घर का मिसाल लेते हैं। अगर एक घर में ह्यूमन की आबादी है, काउस की आबादी है, हेंस और डॉग्स है, तो ये क्या है, कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा आबादी है। तो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, डॉग है, प्लांट है, ह्यूमन है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये क्या है, एक कम्युनिटी है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन है। जब इन मुख्तलिफ पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन बन जाए, इनका आपस में रिलेशन और इन्वायरमेंट का रिलेशन बन जाए तो क्या बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल बनाते हैं जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया मेक एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, एयर, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है हमें भी और प्लांट्स को भी, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इकोसिस्टम। जब मुख्तलिफ इकोसिस्टम आपस में मिल जाए तो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट अर्थ और कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, अर्थ, इसमें मुख्तलिफ क्या है, इकोसिस्टम है, तो इसे कहते हैं बायोस्फीयर। या बायोस्फीयर को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इस ज़मीन पर हर वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही स्मॉल लेवल से स्टार्ट ली थी, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम। तो ये हमारे पास क्या है, लेवल 1 है। तो ख़ास तरतीब के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। हमने सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम से शुरुआत की थी जो कि सबसे स्मॉल लेवल था, सबसे छोटा लेवल था, और सबसे बड़े लेवल तक हम पहुंच गए जिसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो ऐसे तरतीब की स्टडी को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।